ये आकाशवाणी है। हौसले कार्यक्रम में लीजिए सुनिए लघु रूपक मेरी आंखों का आकाश। भगवान ने इंसान को इस धरा पर भेजने से पहले ये अच्छी तरह समझा दिया था कि किसी की सूरत पर मैंने कुछ भी नहीं लिखा है। जिसको भी पहचानना है उसके आचार विचार और नज़रों से पहचानना होगा। पर यदि किसी को नज़र ही न दी हो तो मैं बिट्टू शर्मा। हमें भगवान ने प्रत्यक्ष हमें देखने की शक्ति भले ही ना दी हो, हम आंखें बंद करके अपनी अंतरात्मा से पूरा ब्रह्मांड देख सकते हैं। व्यक्ति के आचार विचार से हम सामने वाले व्यक्ति को पहचान सकते हैं। बोलचाल और आचार विचार से आखिर कितना अंदाजा लग पाता है किसी व्यक्ति के बारे में। मेरा नाम सीमा है। मैं रोज़ स्कूल के लिए रिक्शा लेने के लिए बस स्टॉप पे जाती थी, तो कोई मेरे करीब आके मुझसे कहता था कि मुझे रोड क्रॉस करा दीजिए, मुझे रोड क्रॉस करा दीजिए। ऐसे ही एक दिन 2 दिन के बाद कोई रोज़ मेरे पास आके कहता था, तो मैंने एक दिन उनसे पूछ ही लिया कि क्या आपको दिखाई नहीं देता? तो उन्होंने बोला हाँ जी बहन, मुझे रोड क्रॉस करा दीजिए, मुझे रोड क्रॉस करा दीजिए। तो मैंने कहा सर मैं आपकी क्या हेल्प करूँ, मुझे खुद दिखाई नहीं देता। 2-3 दिन बाद फिर ऐसी चीज़ होने लगी, तो मैंने एक दिन वहाँ पे केले बेचने वाले एक भैया से पूछ लिया कि क्या आप बता सकते हैं मुझे कि यहाँ पे कोई ऐसे ब्लाइंड आदमी आता है जिनको लगता है कि रोड क्रॉस कराने की ज़रूरत है? तो उन्होंने बोला कि बेटा ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे कोई नहीं आता ऐसा जो ब्लाइंड हो। उस दिन मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे रोज़ बेवकूफ़ बनाता है। इनके पास नज़र भले ना हो पर अंतस के आकाश से सारा वहम दूर कर लेते हैं। इस अनजानी दुनिया में जब राह दिखाने वाला भी अनजाना हो तो मजबूरी किस्मत तले दबी रह जाती है। मेरा नाम कांता गंडवाल है। मैं जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से एमएड स्पेशल एजुकेशन की स्टडी कर रही हूँ। दुनिया बहुत बड़ी है और यहाँ पर सभी कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए अजनबी लोग होते हैं। अचानक से एक अजनबी से कहना कि एक्सक्यूज़ मी, हमें रोड क्रॉस करा दीजिए या हमें मेट्रो तक छोड़ दीजिए या हमें रिक्शा पकड़ा दीजिए। हमें नहीं पता कि अगर दिन में 10 लोगों से इंटरेक्शन होती है तो 10 के 10 लोग ही बहुत अच्छे होंगे। कई बार होता है कि लोगों का इंटेंशन गलत होता है, ये सोच करके कि ये विजुअली इम्पेयर्ड वुमेन है, सो इनको बैड टच कर सकते हैं। बट ये चीज़ें कई हद तक क्योंकि गुड टच बैड टच स्टूडेंट में स्कूलिंग में पढ़ाया जाता था तो सभी को पता होता है, इसलिए समझ में आती हैं चीज़ें। लेकिन कई बार बोल इसलिए नहीं पाते हैं, ऑब्वियसली अगर हम बोलेंगे कि इसने हमारे साथ बैड टच किया या गलत तरीके से इंटेंशनली हमें मिसबिहेव किया, तो सामने वाला इंसान ये बोल सकता है कि हमने तो इनकी हेल्प की और ये हम पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इसलिए भी लोग शायद बोलते नहीं हैं। ये तो नॉर्मली भी हम देख सकते हैं कि फीमेल्स के साथ इस तरह की चीज़ें होती आ रही हैं। कुछ लोग हमारे ये चीज़ों को देख के बहुत इंस्पायर्ड होते हैं, मेट्रो में भी, क्योंकि विजुअली इम्पेयर्ड तो ज़रूर है लेकिन वो वेल ड्रेसअप होते हैं, अच्छे से बात करते हैं, सॉफ्ट बात करते हैं और इंटरेक्शन भी अच्छे से होती है, तो लोग बहुत इंस्पायर होते हैं ये देख कर के कि आप आगे बढ़ रहे हैं और अच्छी स्टडी कर रहे हैं तो हमारे ही बराबर है। लेकिन कई लोग ये चीज़ मानने के लिए तैयार नहीं होते, तो उनकी भावनाएं हैं कि फीलिंग्स आपकी कितनी सेंसिटिव हैं किसी को लेकर के। जो व्यक्ति सेंसिटिव होगा वो इतना नेगेटिव कभी नहीं सोचेगा। व्यक्ति की भावना और संवेदना यदि वेदना में बदल जाए तो राह आसान हो सकती है। मोहम्मद आजम, वर्किंग एज अ क्लर्क इन बैंक ऑफ इंडिया, मुखर्जी नगर, न्यू दिल्ली। देखिए, ये पता कर पाना कि जो व्यक्ति आपकी हेल्प करने जा रहा है उसके इरादे सही हैं या गलत, इसके लिए भी पहले व्यक्ति को बाहरी दुनिया का ज्ञान होना चाहिए। एक दृष्टिबाधित होने के नाते तो अधिक होना चाहिए। अगर वो व्यक्ति, चाहे वो लड़का हो लड़की, अगर वो एक घर में ही सीमित है, उस दशा में इसका अनुमान लगा पाना बहुत मुश्किल है। हाँ, अगर उसे बाहरी दुनिया का ज्ञान है, वो इधर से उधर प्रतिदिन आता जाता है, तो मुझे लगता है कि बड़ा आसान हो जाता है इस बात का अंदाज़ा लगाना। तो कोई व्यक्ति अगर पहली बार अपने घर से बाहर निकला है, उस स्थिति में उसे सही और गलत में अंतर लगा पाना बड़ा मुश्किल होगा। ज़रूरी है कि विजुअली इम्पेयर्ड होने के बावजूद आप अपने घर से अधिक निकलें, लोगों से मिलें, बातचीत करें। वही एक ज़रिया है जिससे आप
भावनाओं, दुर्भावनाओं, उल्लास आदि का पता लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो सड़क पर चल रहा है और उसे सामने से किसी व्यक्ति ने आकर सहायता के लिए पूछा। अब उसे तो पता नहीं है कि उसे कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। तो मान लीजिए उसने बताया जी मुझे फला-फला रोड पे जाना है। अब उसने उसको टच किया या हाथ पकड़ा और वो लेके उसको आगे जाने लगा। और अगर वो उसको सही दिशा में नहीं ले जा रहा होगा तो उसको पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि वो उस रास्ते पर कभी नहीं चला है या बाहर की दुनिया का उसे उतना ज्ञान या अनुभव नहीं है। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि उसे कम से कम जिस रास्ते पर वो रोज़ आता जाता है उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब ज़्यादा बेहतर तरीके से वो अंदाज़ा लगा पाएगा। मान लीजिए किसी एक गली छोड़ के दूसरी गली में मुड़ना है और वो बंदा उसे पहली गली में ही मोड़ लेगा, तो उसे आइडिया हो जाएगा कि जी नहीं, इसके इरादे ठीक नहीं है, ये गलत दिशा में मुझे ले जा रहा है। इन्हें मुड़ना नहीं आता, सीढ़ियों पे चढ़ना नहीं आता, उतरना नहीं आता, दौड़ना नहीं आता, पर यदि इनका हाथ मजबूती से थामा जाए तो ये आपके साथ दौड़ भी सकते हैं, नाच भी सकते हैं, झूम भी सकते हैं, सारी खुशियाँ भी बटोर सकते हैं। मैं कीर्ति बैद। मैं पिछले 10 सालों से दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को रीडिंग देती हूँ। उनकी किताबें पढ़ते हुए कब उनके साथ दोस्ती हो गई पता भी ना चला। मेरे बहुत सारे दृष्टिबाधित दोस्त हैं, तो जाहिर सी बात है उनकी पार्टियों में और शादियों में जाने का अवसर भी मिलता रहता है। हाल ही में मैं एक शादी में गई जिसमें दूल्हा और दुल्हन दोनों ही दृष्टिबाधित थे। शादी में मैं और मेरा भाई दोनों ही गए थे। उसने इतने सारे दृष्टिबाधित व्यक्तियों को एक साथ कभी नहीं देखा था। तो शादी में वह सभी को देखता रहा, मंच को देखता रहा, जोड़ों को देखता रहा। उसने कहा कि ये कैसी शादी है, इन लोगों को पता कैसे चलता है कि मेरे कौन कौन से दोस्त आए हैं, यहाँ क्या बना होगा और हमें डांस कैसे करना है, इन्हें किसने सिखाया कि डांस ऐसे किया जाता है। तो मैंने बोला कि तो खुद ही पूछ ले। तो उसने पूछा तो उन्होंने बोला कि हमारे दोस्त इस तरह डांस करते हैं, तो वो भी हमें हाथ पकड़ के सिखा देते हैं, अगर नहीं सिखाते तो जो हमारा मन करता है वैसे डांस करते हैं। सब डांस कर रहे थे और वो खड़ा होकर देख रहा था। वहीं दूसरी तरफ उसने स्टेज पर देखा कि दूल्हा और दुल्हन खड़े हैं। आम शादियों में सबका ध्यान स्टेज पर होता है, लेकिन उस शादी में किसी का भी ध्यान स्टेज पर नहीं था, किसी का भी ध्यान खाने पर भी नहीं था, क्योंकि जो वेटर्स खाने के लिए उन सभी दृष्टिबाधित साथियों को देंगे वो वही खाएंगे। और जब तक हम उनसे बात नहीं करेंगे, उन्हें बताएंगे नहीं कि मैं भी इस शादी में आई हूँ, तब तक उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि कीर्ति भी इस शादी का हिस्सा है। और जब रिंग सेरेमनी हो रही थी तो सब तालियां बजा रहे थे और दोनों साथी खड़े होकर एक दूसरे को अंगूठी पहनाने का प्रयास कर रहे थे। तो मेरी मदद से उन दोनों ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई और सभी ने तालियां बजाई। शायद उस दिन उस महफिल को मेरी ही आंखों से वो सब जान रहे थे। आज की डेकोरेशन कैसी है, खाने को किस तरह से सजाया गया है, स्टेज का बैकग्राउंड कैसा है, कीर्ति कैसे लग रहे हैं हम। खुलकर नाचे, खुलकर खुश हुए, खूब एंजॉय किया। उस शादी को शायद मैं जीवन भर कभी नहीं भूल पाऊंगी। दो पल के लिए अपनी आंखें बंद करके 10 कदम चल कर देखिए। 20 रुकावटें अंधियारा बनकर राह में खड़ी मिलेंगी, पर यदि कोई रोशनी इनका सहारा बन जाए तो इनकी कीर्ति भी दूर तक फैल सकती है। मेरी आंखों का आकाश हौसले कार्यक्रम में ये रूपक आप सुन रहे थे। वाचन स्वर सुजाता रथ, प्रस्तुति सहयोग कीर्ति बैद, आलेख और प्रस्तुति रामावतार बैरवा।